ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 16-17 भाग 4। बाबा का उपदेश। जब आत्मानुभूति की योग्यताओं के उपदेश समाप्त हो गए तो बाबा उन महाशय से बोले कि अच्छा महाशय, आपकी जेब में 5 रुपए के 50 गुना रुपयों के रूप में ब्रह्म है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सर्वज्ञता देख वे महाशय द्रवित हो गए और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा बोले कि अपना ब्रह्म का यानी नोटों का यह बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं हो जाता, तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है, वह इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्म को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो इच्छा रहित होगा, केवल वही यह भवसागर पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्म के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार के हैं, अतः वे परस्पर कट्टर शत्रु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ लोभ है वहाँ ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को ना तो शांति है और ना संतोष ही, और ना वो दृढ़ निश्चयी होता है। यदि कणमात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गईं। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है, और यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न ना हो, तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वो आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है, उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं तथा वो निरा दंभ ही है। इसलिए श्रेयस्कर यही है जिसे जो मार्ग बुद्धिगम्य हो वो उसे ही अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ, यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसके साथ परिवार, अन्य मित्र और संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उन धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोष पूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। ओम साई राम। बाबा ने पूरे विस्तार पूर्वक ब्रह्म ज्ञान, आत्मानुभूति किस प्रकार एक साधारण मनुष्य प्राप्त कर सकता है, उसका उल्लेख किया है। बाबा खुद आत्मानुभूति और ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता थे, इसीलिए उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण एक 5 रुपए को लेकर उन्होंने प्रस्तुत किया, जो सभी की समझ में पूरी तरह आ गया। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल इसी अध्याय का 5वां अंश
बाबा का वैशिष्ट्य का वर्णन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा करें, अपना आशीर्वाद दें और आपको स्वस्थ रखें। ओम साई राम।